जून का महीना था, साल था 2020। लॉकडाउन का जो सेशन था उसको स्टार्ट हुए लगभग 4 महीने हो चुके थे। इस दौरान 2020 में एक अजीब बीमारी के बारे में चर्चा हो रही थी। एक ऐसा वायरस जिसके डर से एक देश कांप रहा है और ये वायरस लगातार लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। लेकिन 14 जून को ये सब चेंज होने वाला था, क्योंकि उस दिन हम सभी के घरों के न्यूज चैनलों पर एक ऐसे न्यूज के बारे में बताया जा रहा था जो कि किसी बीमारी के बारे में नहीं था। एक ऐसे न्यूज जिसने सभी को चौंका दिया, क्योंकि न्यूज चैनलों में बड़े बड़े लीडर्स पर फ्लैश हो रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपने ही घर में अपनी जान दे दी है। सुशांत सिंह का यूं जाना हर किसी को रुला गया है। हर कोई हैरान है, हतप्रभ है कि आखिर 34 साल की उम्र में इस अभिनेता ने यूं क्यों जान दी थी। पूरे भारत में सनसनी फैल गई कि इतना हंसमुख इंसान, इतना हंसमुख एक्टर, जिसकी पिछली मूवी छिछोरे इतनी हिट गई थी, जिनकी बहुत सारी बड़ी फिल्में आने वाली थी, उन्होंने खुद ऐसा कदम आखिर कैसे उठा लिया। इस इन्वेस्टिगेशन में रिया चक्रवर्ती, महेश भट्ट, करण जौहर और ना जाने कितने लोगों का नाम सामने आया। लेकिन आखिर सच क्या था, उसके पीछे की सच्चाई क्या थी, आखिर ये केस क्या था? तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। और आपको सुशांत सिंह राजपूत की कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद है, वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। सुशांत सिंह राजपूत 21 जनवरी 1986 को बिहार में पैदा हुए थे। उनकी फैमिली में उनके पिता करण सिंह और उनकी माता उषा सिंह जी हैं। उनके पिता एक हैंडलूम कंपनी में टेक्निकल ऑफिसर थे। उनके घर में कुल मिलाकर 5 सिबलिंग्स थे, जिनमें से सुशांत सिंह सबसे बड़े थे, जिनको घर वाले बड़े प्यार से गुलशन कहकर बुलाते थे। सुशांत सिंह की बहन नीतू सिंह एक स्टेट लेवल की क्रिकेट प्लेयर थी। तो सुशांत को अपने लाइफ में आगे बढ़ना था, तो उन्हें एजुकेशन के लिए दिल्ली निकलना पड़ा। सुशांत अपनी माँ से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और वो अपनी माँ से बहुत ही ज्यादा क्लोज भी थे। जब उन्होंने दिल्ली आने का फैसला लिया तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा अभी मत जाओ, लेकिन सुशांत दिल्ली के लिए निकल गए। उनका मन बिल्कुल भी नहीं था कि मुझे दिल्ली भेजे पढ़ाई करने के लिए, लेकिन फिर भी मुझे जाना पड़ा। थोड़े ही समय बाद उनकी मदर का कॉल आता है, ये कहते हुए कि बेटा तुम घर वापस आ सकते हो क्या? लेकिन उस वक्त सुशांत को ना कहना पड़ा, क्योंकि उनके प्री बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि तुम आ सकते हो क्या? तो मैंने कहा कि नहीं, अभी तो मेरे प्री बोर्ड्स एग्जाम्स आने वाले हैं, तो अभी तो नहीं आ पाऊंगा। तो मैंने बोला लेकिन फिर हुआ क्या, आप इतना घबराए हुए? तब उनकी माँ ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तुम अपने एग्जाम पर फोकस करो। और अगले ही दिन सुबह 13 दिसंबर को उनकी माँ का निधन हो जाता है। उनकी माँ इस दुनिया में अब नहीं रही और सुशांत सिंह उस समय सिर्फ 16 साल के थे। 13 दिसंबर के सुबह शी वॉज नो मोर। थोड़ा सा हमेशा दिल में यही रहता है कि जितना सब कुछ भी कर पाया, इंजीनियरिंग क्लियर करी, उसके बाद भी जो भी हुआ मेरे साथ, वो सब वो देख नहीं पाई। फिर किसी तरह उन्होंने खुद को संभाला और अपनी पूरी पढ़ाई कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल से पूरी की। सुशांत को पढ़ाई का बहुत ही ज्यादा शौक था। उन्हें एस्ट्रोफिजिक्स का भी बहुत ही ज्यादा शौक था और इसके चलते उन्होंने फिजिक्स में नेशनल ओलंपियाड भी जीता। सुशांत सिंह एसआरके को बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे। फिर उन्होंने इंजीनियरिंग करने के बाद सोचा कि क्यों ना अब एक्टिंग में ट्राई किया जाए, और फिर उन्होंने समक डावर डांस क्लास को ज्वाइन कर लिया और उसके साथ ही साथ उन्होंने बैरी जॉन के एक्टिंग क्लास को भी ज्वाइन कर लिया। एक बार सुशांत जब स्टेज पर कुछ कह रहे थे, तभी उन्होंने सोचा कि जब मैं इतनी सारी ऑडियंस के सामने एक्टिंग कर सकता हूं, तो मैं कैमरे के सामने भी एक्टिंग कर सकता हूं। फिर आगे चलकर उन्होंने बैकग्राउंड डांसर का काम स्टार्ट कर दिया, जैसे कि वो धूम अगेन में थे, 2006 के कॉमनवेल्थ के गेम के सेरेमनी में थे। एंड क्या आपको पता है कि बंटी एंड बबली मूवी में वो अभिषेक बच्चन के पीछे भी थे। सुशांत सिंह अब एक्टिंग में अपना करियर बनाने के लिए मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं और वहां उन्होंने नदीरा बब्बर का थिएटर ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, जिसने उनकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। एक दिन जब बालाजी टेलीफिल्म्स वाले पृथ्वी थिएटर में आए तो उन्होंने सुशांत सिंह को एक्टिंग करते हुए देखा और उन्हें वो बहुत ही ज्यादा पसंद आए। फिर उन्होंने सुशांत को ऑडिशन के लिए बुलाया और उन्हें मिला पहला टीवी शो किस देश में है मेरा दिल, जिधर वो हर्षित चोपड़ा के भाई बने थे, जिनके कैरेक्टर को शो ने बहुत ही जल्दी मार दिया था। बट सुशांत लोगों को इतने ज्यादा पसंद आए कि उनके कैरेक्टर को फिर से जिंदा कर दिया गया और उनको इस परफॉर्मेंस से स्टार प्लस माता एकता कपूर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। और फिर उन्हें मिला सबकी मम्मियों का फेवरेट पवित्र रिश्ता, जिसे आप सभी ने कभी न कभी जरूर देखा होगा। और इसी शो के बाद सुशांत सिंह सबकी नजर में आ जाते हैं और उन्हें इस शो के लिए 3 अवार्ड्स भी मिले। सुशांत सिंह ने पवित्र रिश्ता को पूरे 2.5 साल करने के बाद कहा कि अब मेरा मन यूएस में जाकर फिल्म मेकिंग स्टडी करना है। सुशांत मानव तुसी जा रहे हो? फाइनली
जा रहा हूँ 80 में जा रहा हूँ जो भी है। मगर क्यों जा रहे हो तुसी ना जाओ यार। इसके बाद वो राज 2 में असिस्टेंट डायरेक्टर भी थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही कुछ ज्यादा सीखने को मिला। लेकिन इसके साथ ही साथ उनको अंकिता लोखंडे का प्यार भी मिला, लेकिन कुछ समय बाद कुछ गलतफहमियों के कारण उनका ब्रेकअप हो जाता है। 2011 में जब मुकेश हावरे एक्टर खोज रहे थे अपनी मूवी के लिए, तब उनको सुशांत सिंह राजपूत दिखे। लेकिन सुशांत ने अमेरिका जाने से पहले कहा कि मैं जाने से पहले एक ऑडिशन तो दे ही सकता हूँ। जिसके बाद आई काई पोचे, और यहीं से उनकी किस्मत का ताला खुल जाता है। जब वो काई पोचे की शूटिंग कर रहे थे, तब उनके पास एक ऐसी मूवी आई, एक ऐसी मूवी का ऑफर मिला जिसको बायकॉट करने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन तब राजकुमार हिरानी ने सुशांत को सरफराज का रोल दे दिया, जिसमें उनका रोल था अनुष्का के बॉयफ्रेंड का। अब आप वो गेस कर ही सकते हैं कि वो मूवी कौन सी थी, पीके। काई पोचे मूवी को लोगों ने बहुत ही ज्यादा प्यार दिया। लोगों ने कहा कि गजब की एक्टिंग है। बट जैसे पीके मूवी को सुशांत सिंह ने साइन किया था, वैसे उन्हें एक और मूवी मिली जो थी YRF की शुद्ध देसी रोमांस, और फिर से दोबारा उन्हें YRF की डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी मिली, जिसमें उन्होंने बहुत ही ज्यादा अच्छी एक्टिंग की थी। लेकिन अफसोस कि वो मूवी फ्लॉप हो गई। लेकिन इसके बाद सुशांत सिंह की वो मूवी आई जिसने सुशांत सिंह को पूरी तरीके से हिट कर दिया, MS धोनी की बायोग्राफी, जिसका ट्रेलर देखकर लोगों ने कहा कि अरे ये क्या है। यहाँ सुशांत सिंह ने उम्मीद से भी अच्छा काम किया था, और ये हम सभी को पता है कि ये मूवी कितनी ज्यादा हिट गई थी। और वैसे आपने अगर MS धोनी देखी है तो उसमें आपको कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब साल होता है 2018 का, जिधर राब्ता और केदारनाथ जैसी फिल्मों ने 2018 में तबाही मचा रखी थी, जिसमें नमो नमो के गाने ने सबका दिल छू लिया था। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने उसे बैन कर दिया, ये कहकर कि इसमें लव जिहाद है। लेकिन कुछ ही दिन बैन होने के बाद ये मूवी फिर से री रिलीज हुई, जिसके बाद ये मूवी काफी अच्छी साबित हुई। सुशांत सिंह राजपूत अब कई बड़ी फिल्मों पर काम करने लग गए थे, जिसमें उन्होंने कई मूवीज पर साइन भी की थी, जैसे कि चंदा मामा, मुरली, तगदुम और बहुत सारी बड़ी फिल्में, जिनमें से एक फिल्म थी ड्राइव, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी, जिसको मिक्स व्यूज मिले थे। लेकिन उन्हीं में से 6 सितंबर 2019 को आई छिछोरी, जिसने सुशांत सिंह को बहुत ही बड़ी सक्सेस दिलाई थी, जिसमें श्रद्धा कपूर थी, चूजा थे, और ये मूवी फुल मोटिवेशनल थी। लेकिन फिर खबर आई 14 जून 2020 को कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी ही जान ले ली है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दुखद और चौंकाने वाली खबर है। फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने अपने घर में हत्या कर ली है। अब ये वो समय था जब कोरोना का सेकेंड वेव आया था, सब अपने अपने घरों में रह रहे थे। तभी न्यूज आई कि सुशांत सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। जब उनके स्टाफ से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि मैंने सुबह सर को नारियल पानी और केला दिया था। तो सर ने बोला मैं थोड़ा नहीं नारियल का जूस लूंगा, नारियल पानी लूंगा, और थोड़ा ऑरेंज जो भी जैसा रहेगा वो मुझे जूस दे दो, और साथ में थोड़ा बनाना देना बोला। और जब मैं दोपहर पूछने गया कि सर आपको क्या खाना है, तो गेट अंदर से लॉक था। हमने गेट को बहुत ही ज्यादा नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं मिला। फिर उनके स्टाफ ने 10 मिनट में एक चाबी बनाने वाले को लेकर आए, जिसके बाद उनके स्टाफ ने ये कहा कि लॉक खुलने के बाद दरवाजा मत खोलना, और लॉक खुलवाकर उसे वापस भेज दिया, ये कहकर कि एंड में जो होगा हम लोग उसे देख लेंगे। और जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो सुशांत सिंह राजपूत पंखे से लटके हुए मिले। मैंने ऐसा पुश किया हल्का सा, तो उन्होंने कहा कि बस आपका टूल्स लो और आप जाओ। और जब ये न्यूज बाहर आई तो सभी लोग शॉक्ड रह गए। इस केस में पुलिस का ये कहना था कि ये एक आत्महत्या है, लेकिन वहीं लोगों का कहना था कि ये एक आत्महत्या नहीं, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश है, जो नौकर के बयान से साफ साफ पता चलता है। क्योंकि कोरोना जैसे टाइम पे जब लोगों को साफ साफ घरों में रहने का निर्देश दिया गया था, जब सभी दुकानें बंद थी, तब उन लोगों को 10 मिनट में चाबी बनाने वाला आखिर कैसे मिल जाता है। लेकिन सबसे बड़ी शक वाली बात ये थी कि जैसे ही ताला टूटा तब चाबी बनाने वाले को अंदर क्यों नहीं जाने दिया गया। और यहाँ पर साफ साफ ये दिख रहा है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। मैंने ऐसा पुश किया हल्का सा, तो उन्होंने कहा कि बस आपका टूल्स लो और आप जाओ। फिर इस केस में सामने आया नाम उनकी GF का। रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह YRF के जिम में 2013 में मिले थे, और वहीं दोनों की दोस्ती हो जाती है, और ये दोस्ती आगे चलकर प्यार में बदल जाती है। लेकिन रिया आखिर इस केस में सस्पेक्ट बनी कैसे? तो रिया पर यह आरोप लगा था कि वो सुशांत सिंह से अपने खर्चों के लिए पैसे मांगती थी, जहां सुशांत के पिता ने कहा कि रिया ने सुशांत को काफी ज्यादा तंग कर दिया था कि वो अपने फैमिली से ही दूर हो गए थे। इसके चलते उनके फादर ने एक FIR भी दर्ज करवाई कि रिया के चलते ही सुशांत ने ये कदम उठाया। और उसके बाद पुलिस ने रिया को शक के दायरे में कस्टडी में रखा, लेकिन कुछ सबूत न होने की वजह से रिया को अरेस्ट नहीं किया गया। लेकिन जैसे जैसे इस केस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे बॉलीवुड का डार्क साइड लोगों के सामने भी आ रहा था। तब एक और नाम देखने को मिला, वो थे रिया के मुंह बोले फादर महेश भट्ट,
भट्ट। तो जब न्यूज वाले रिया और महेश भट्ट के व्हाट्सएप चैट को निकाला तो पता चला कि रिया और महेश भट्ट बहुत ही खुल्लम खुल्ला कंफर्टेबल होकर बातें कर रहे थे। महेश भट्ट और रिया के चैट्स में जिक्र था कि कैसे आयशा अब मूव ऑन कर चुकी हैं। मैं आपको बता दूं कि आयशा जलेबी मूवी में रिया का कैरेक्टर था। इस कम्युनिकेशन से ये साफ साफ पता चलता है कि रिया ये कहना चाहती हैं कि मैं अब सुशांत सिंह से मूव ऑन कर चुकी हूँ। महेश भट्ट वही इंसान है जिसने अपनी सगी बेटी को किस किया था और ये कहा था कि मैं अपनी बेटी से ही शादी कर सकता हूँ। ये खबर बाहर आते ही लोगों ने ऐसी कई सारी वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करनी शुरू कर दी कि कैसे करण जौहर, आलिया भट्ट और सोनम कपूर, यहाँ तक कि शाहिद कपूर सुशांत सिंह का मजाक उड़ाते थे। रणबीर कपूर, very hot, इमरान खान, extremely hot, सुशांत सिंह राजपूत। हाँ? फिर सबके सामने आई एक ऐसी शेरनी जिसने सभी का मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसने सबकी बोलती बंद कर दी, यानी कंगना रनौत। उन्होंने सबको ये बताया कि कैसे बड़े स्टार अपने बच्चों को लॉन्च करते हैं एंड आउटसाइडर टैलेंटेड लोग वहीं दबे रह जाते हैं और आखिर में उन्हें हार कर ये कदम उठाना पड़ जाता है। इस पोस्ट के बाद बॉलीवुड की सच्चाई सामने आने लगती है। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है। आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। कार कोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेज। लोगों ने बॉलीवुड को बायकॉट करना शुरू कर दिया। अब सोनू निगम, प्राची देसाई, कंगना रनौत और न जाने कितने सेलिब्रिटी खुलकर सामने आए ये बताते हुए कि कैसे ये लोग न्यू कॉमर्स को दबाते हैं। तुम अगर थोड़ा सा भी ऊपर उठना चाहोगे तो ये लोग तुम्हें ऊपर नहीं उठने देंगे। फिर बाद में एक ऐसी वीडियो सामने आई जिसमें जिक्र था कि कैसे सुशांत सिंह के हाथों से उनकी साइन की हुई मूवीज को छीन लिया जाता था। उनके साथ ऐसा ट्रीट किया जाता था कि जैसे वो बॉलीवुड के हिस्सा ही ना हो। लेकिन कुछ टाइम बाद एक ऐसा खुलासा हुआ जिसके बाद ये साबित हो गया कि एक सुसाइड नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। रूप साहब जो मॉर्चरी के सर्वेंट थे, जिन्होंने एसएसआर की बॉडी की ऑटोप्सी की थी, जिन्होंने पहले किसी दबाव में आकर ये कहा था कि ये एक सुसाइड है, उन्होंने कहा कि नहीं ये एक सुसाइड नहीं बल्कि ये एक सोची समझी साजिश है। 60,000 बॉडी कर चुका हूँ, लेकिन ये जो बॉडी दिखाई कि वहाँ देखी मैंने, वैसी जो बॉडी मेरे नजर में आई सुसाइड करके आ गई, वो नहीं हो सकती। वो नहीं था ऐसा आपका कहना है? जी हाँ, 101 तक। अब असल में जो बॉडी आई थी उस पर चोट के निशान थे, आंखों पर चोट लगी हुई थी, हाथ की हड्डियां टूटी हुई थी, जिससे कि ये साफ साफ पता चल रहा था कि किसी ने सुशांत को बहुत ही बुरी तरीके से मारा है। यहाँ तक कि गले पर जो निशान थे वो बनावटी थे, न कि रस्सी के। मगर रूप साह ने ये सब किसी दबाव में आकर छिपा रखा था, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आया था कि तुम्हारा काम सिर्फ बॉडी की जाँच करना है। तो जो आपके वरिष्ठ थे डॉक्टर, उन्होंने आपको डांटा था? डाटा था, यानी तुम्हारा वर्किंग क्या है? बॉडी ओपन करना, सीना बांधना और देना, यानी तुम तुम्हारा काम करो, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। यानी कुछ तो था इस केस में जो आज भी हम सभी से छिपाया जा रहा है। जो ये ऊपर वाले यानी बड़े लोग ये नहीं चाहते हैं कि वो सच्चाई सबके सामने आए। इसके बाद सबने सुशांत का सपोर्ट किया। शक्ति कपूर ने सुशांत के ऊपर वीडियो बनाया और कंगना रनौत ने बॉलीवुड को माफिया तक कह दिया। कंगना रनौत ने बताया कि बॉलीवुड के माफिया महेश भट्ट, करण जौहर और सलमान खान, इन लोगों ने न जाने कितने एक्टर्स को दबा दिया है, क्योंकि इसीलिए कि वो लोग इन सभी से ऊपर जा रहे थे। जिया खान, दिव्या भारती, सुशांत सिंह राजपूत और न जाने ऐसे कितने सेलिब्रिटी थे जो इतने टैलेंटेड थे, फिर वो न जाने अचानक हम सभी को छोड़कर आखिर कहाँ चले गए। एक एक्टर जो पिछली रात इतना खुश था, पार्टी कर रहा था, जिसने मून पर जमीन खरीद रखी थी, जिसको तारे देखना बहुत पसंद थे, जिसके पास करोड़ों थे, गुड मूवीज थी, वो एक ऐसा फैसला आखिर कैसे ले सकता है। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के 4 साल हो चुके हैं, पर हमारे देश की न्याय व्यवस्था इतनी लंगड़ी है कि ये मामला अभी तक अनसुलझा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई की जांच अभी तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। रिया को 2021 में बेल मिल जाती है और वो अब एमटीवी में रोडीज की जज है। हमारे देश के कानून के न्याय की देवी की मूर्तियों की आंखों की पट्टी तो अब हट चुकी है, लेकिन न ही अभी तक सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिला और न ही कोलकाता के आजकल मेडिकल कॉलेज की उस लड़की को, जिसके माता पिता हमेशा एक कैंडल अपने घर के सामने इसलिए जलाकर रखते हैं ताकि एक दिन हमारी बेटी को न्याय मिल सकेगा। बाकी आपका इस मामले पर क्या राय है, क्या विचार है, आप कमेंट करके इस वीडियो में जरूर बताइएगा और इंसानियत के नाते इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सोए हुए लोगों को जगाया जा सके। और बाकी रही इस वीडियो की बात, तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रिजल्ट डिसाइड नहीं करता तो लूजर हो के नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। पर कोशिश तो आपने बहुत करी ना बेटा।